नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल EPS 95 गाइड पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह खबरें जिनका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन धारकों को दशकों से था। यह केवल खबरें नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों उम्मीदों का सवेरा है जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में आने वाले एक छोटे से मैसेज पर टिकी रहती थी। यह उन अनगिनत प्रार्थनाओं का फल है जो देश के वरिष्ठ नागरिकों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए की हैं। आज की तारीख भारत के पेंशन इतिहास में एक सुनहरे अक्षर के रूप में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने दो ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। एक तरफ EPS 95 के पेंशन भोगी जो वर्षों से मात्र 8,000 की मामूली पेंशन पर अपना जीवपन करने को विवश थे, उनके लिए अब खुशियों की बरसात हुई है। उनकी दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे उनकी पेंशन में 8.5% की अविश्वसनीय वृद्धि होने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। अब उन्हें मिलेगी 8,63,500 की मासिक पेंशन, जो उनके बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा बनेगी। यह सिर्फ एक राशि का बढ़ना नहीं है, यह उनके आत्मसम्मान की बहाली है, यह उनकी गरिमा की जीत है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह बढ़ी हुई पेंशन कब से, कैसे और किन किन प्रक्रियाओं के बाद आपके खातों में पहुंचेगी। हम यह भी जानेंगे कि इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी क्या है। वह कौन से संघर्ष थे जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो साल 2004 के बाद सेवा में आए और पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रह गए, उनके लिए एक नई सुबह का सूरज उगा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS की अनिश्चितताओं और बाजार के जोखिमों से घिरे लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार एक क्रांतिकारी समाधान लेकर आई है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS। यह कोई मामूली योजना नहीं है, बल्कि यह पुरानी और नई पेंशन प्रणालियों के बीच का एक ऐसा सुनहरा सेतु है जो गारंटीशुदा पेंशन की सुरक्षा भी देता है और एक मजबूत फंड बनाने का अवसर भी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी तनख्वाह का 50% हिस्सा बतौर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज हम इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर एक परत को खोलेंगे, इसके हर एक नियम को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि यह कैसे आपके सेवानिवृत्त जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और चिंता मुक्त बना सकती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह सिर्फ एक न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, यह आपके भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक एक जानकारी आपके काम की है, एक एक शब्द आपके लिए मायने रखता है। तो चलिए, बिना किसी और देरी के इन दो बड़ी और ऐतिहासिक खबरों के महासागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या बदला है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने देश के 71 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के किसी कारखाने में, किसी दफ्तर में, किसी संस्था में मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए बिता दी। जब वह सेवानिवृत्त हुआ तो उसे उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उसे एक सम्मानजनक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, जिससे उसकी दवाइयों और छोटी मोटी जरूरतों का खर्च निकल सके। लेकिन उसे मिला क्या? मात्र 8,000 महीना। आज के महंगाई के दौर में जहां एक गैस सिलेंडर की कीमत ही 1,000 को पार कर जाती है, वहां इस राशि में एक महीने का गुजारा करना कितना मुश्किल, कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। यह सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान पर एक चोट थी। अपनी ही जरूरतों के लिए बच्चों या रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। इसी पीड़ा को खत्म करने के लिए देश भर के पेंशनरों ने एक लंबा और अथक संघर्ष किया। सड़कों पर रैलियां निकाली, धरने दिए, झापन सौंपे और हर मंच पर अपनी आवाज बुलंद की। उनकी एक ही मांग थी, एक सम्मानजनक पेंशन जो उनके जीवन की गरिमा को बनाए रख सके। और आज उस संघर्ष ने अपना परिणाम दिखाया है। सरकार ने उनकी मांगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए, उनकी तकलीफों को समझते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिसे ऐतिहासिक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। EPS 95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को Rs 8,000 से बढ़ाकर सीधे
RRS 7,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव अब हकीकत का रूप ले चुका है। यह 7 गुना से भी अधिक की वृद्धि है। यह एक ऐसी छलांग है जो लाखों परिवारों के जीवन को सहारा देगी। आइए इस फैसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह जो वृद्धि हुई है, यह केवल एक संख्या का बदलना नहीं है, यह जीवन शैली का बदलना है। जो बुजुर्ग पहले अपनी हर दवाई खरीदने से पहले 10 बार सोचता था, अब वह बिना किसी झिझक के अपनी सेहत का ख्याल रख पाएगा। जो पहले अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने के लिए तरसता था, अब वह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन का खर्च, इन सब चिंताओं से अब उन्हें काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। यह बढ़ी हुई पेंशन उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देगी, जो इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह बढ़ा हुआ पैसा पेंशनरों के हाथ में कब से आना शुरू होगा। सूत्रों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बढ़ी हुई पेंशन को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साल 2025 के मध्य तक, संभवतः अगस्त 2025 से, यह बढ़ी हुई राशि पेंशनरों के बैंक खातों में जमा होने लगेगी। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि इसके लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ पेंशन बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। पेंशनरों के संघर्ष और सरकार की सोच का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पेंशनरों की एक और महत्वपूर्ण मांग थी कि उनकी पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए, क्योंकि आज जो RSC 7,500 की राशि है, वह 5 साल बाद महंगाई बढ़ने के कारण कम लगने लगेगी। इस मांग पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। नई व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA का एक अंश भी जोड़ा जाए। इसका मतलब यह होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी समय समय पर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती रहेगी। यह एक दूरदर्शी कदम है जो भविष्य में भी पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही पेंशनरों की एक और बड़ी चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर रहती है। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इलाज का खर्च भी आसमान छू रहा है। पेंशनर संघों ने लगातार सरकार के सामने यह मांग रखी है कि EPS 95 पेंशनरों को भी मुफ्त और काचिस्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ अन्य सरकारी योजनाओं में मिलता है। इस दिशा में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि पेंशन में इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ सरकार पेंशनरों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना या सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर इलाज जैसी सुविधाओं का भी ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशनरों के लिए एक डबल बोनांजा होगा, जो न केवल उनकी आर्थिक बल्कि शारीरिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। यह जीत सिर्फ सरकार की घोषणा नहीं है, यह लाखों पेंशनरों के एकजुट संघर्ष की जीत है। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति जैसे संगठनों ने दिन रात एक करके इस मुद्दे को जीवित रखा। उन्होंने देश के कोने कोने में पेंशनरों को जागरूक किया, उन्हें संगठित किया और उनकी आवाज को दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। यह उन गुमनाम नायकों की भी जीत है जिन्होंने इस लड़ाई में अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगा दिए। अब जब यह खुशखबरी आ चुकी है, तो पेंशनरों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा हो। अपने बैंक खाते की KYC प्रक्रिया पूरी रखें। आपका PPO नंबर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक जैसे सभी दस्तावेज अपडेट और सुरक्षित होने चाहिए। आप समय समय पर EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें, ताकि किसी भी नई सुविधा या नियम से आप वंचित न रह जाएं। यह आपकी अपनी जागरूकता है जो आपको इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगी। संक्षेप में, EPS 95 पेंशनरों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। RS 500 की न्यूनतम पेंशन उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता लाएगी। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि यदि जनता की आवाज एकजुट हो तो देर से ही सही, लेकिन सुनवाई जरूर होती है। यह उन करोड़ों चेहरों पर आई मुस्कान की कहानी है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना पसीना बहाया था और अब देश उनके बुढ़ापे को संवारने के लिए आगे आया है। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उस दूसरी ऐतिहासिक घोषणा की ओर बढ़ते हैं जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के मन में भविष्य को लेकर चल रही एक बड़ी अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है। यह कहानी है पेंशन के उस महाबहस की जो पुरानी पेंशन स्कीम OPS और नई पेंशन स्कीम NPS के इर्द गिर्द घूम रही थी। पहले समझते हैं कि यह बहस थी क्या।
साल 2004 से पहले जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में आता था वह पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के दायरे में आता था। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी जिसका सीधा सा मतलब था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी बेसिक सैलरी का लगभग 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलना तय था। यह पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी और कर्मचारी के वेतन से इसके लिए कोई कटौती नहीं होती थी। साथ ही समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता भी इस पेंशन में जुड़ता था। यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था थी जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय की गारंटी देती थी। लेकिन साल 2004 में सरकार ने वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए ओपीएस को बंद कर दिया और उसकी जगह एक नई प्रणाली लागू की जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस कहा गया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा हर महीने जमा करना होता है और सरकार भी उसमें 14% का योगदान देती है। यह पैसा पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा शेयर बाजार और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के समय इस फंड में जमा कुल राशि का एक हिस्सा कर्मचारी एक मुश्त निकाल सकता है और बाकी हिस्से से उसे एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है जिससे उसे मासिक पेंशन मिलती है। समस्या यह थी कि एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। आपकी पेंशन कितनी होगी यह पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता था। अगर बाजार अच्छा रहा तो आपको अच्छी पेंशन मिल सकती थी, लेकिन अगर बाजार में गिरावट आई तो आपकी पेंशन बहुत कम भी हो सकती थी। इसी अनिश्चितता ने कर्मचारियों के मन में भय और असुरक्षा पैदा कर दी। उन्हें लगने लगा कि जीवन भर देश की सेवा करने के बाद उनका बुढ़ापा बाजार के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ दिया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप देश भर में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। कर्मचारी संगठनों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, रैलियां निकाली और हर राजनीतिक मंच पर अपनी मांग को जोरदार तरीके से उठाया। कई राज्यों ने अपने स्तर पर ओपीएस को फिर से लागू भी कर दिया, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव और बढ़ गया। सरकार एक दुविधा में थी। एक तरफ कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की जायज मांग थी तो दूसरी तरफ ओपीएस का बढ़ता वित्तीय बोझ था। इसी दुविधा का समाधान निकालने के लिए, इसी जटिल पहेली को सुलझाने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और उस समिति की सिफारिशों और व्यापक विचार विमर्श के बाद एक नया संतुलित और क्रांतिकारी रास्ता निकाला गया है। इस रास्ते का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस के योगदान आधारित मॉडल का एक एकीकृत रूप है। यह दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाने का एक प्रयास है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कर्मचारी को गारंटीशुदा पेंशन का भरोसा भी देती है और पेंशन फंड के निर्माण में उसकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। आइए अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रावधानों को एक एक करके बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक विशेषता है 50% पेंशन की गारंटी। जी हां, यूपीएस के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक की अर्हग सेवा पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा हर महीने गारंटीशुदा पेंशन के रूप में मिलेगा। यह वही प्रावधान है जो ओपीएस को सबसे खास बनाता था। इससे कर्मचारी को यह पता रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद उसे एक निश्चित और सम्मानजनक राशि मिलने वाली है, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय उसकी औसत बेसिक सैलरी R000 प्रति माह है और उसने 28 साल की सेवा पूरी की है, तो यूपीएस के तहत उसे R000 प्रति माह की बेसिक पेंशन मिलना तय है। और इतना ही नहीं, इस पेंशन पर समय समय पर सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत डीआर भी मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे आज के पेंशनरों को मिलती है। अब सवाल उठता है कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जिनकी सेवा 25 साल से कम है। यूपीएस ने इसका भी ध्यान रखा है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से अधिक है तो उसे पेंशन प्रोरेटा आधार पर मिलेगी। इसका मतलब है कि उसने जितने साल काम किया है उसी अनुपात में उसकी पेंशन तय होगी। यह सुनिश्चित करता है कि सेवा में दिए गए हर साल का महत्व हो। यूपीएस की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है न्यूनतम पेंशन की गारंटी। इस योजना में यह सुनिश्चित किया गया है
कि किसी भी कर्मचारी को जिसने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, रिटायरमेंट के बाद अर्धदंड प्रतिमाह से कम पेंशन ना मिले। यह एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो वेतनमान में निचले स्तर पर हैं। ये गारंटी देती है कि आर्थिक उतार चढ़ाव या बाजार की किसी भी गिरावट का असर उनकी न्यूनतम आय पर नहीं पड़ेगा और उन्हें एक बुनियादी आर्थिक सहारा हर हाल में मिलेगा। अब बात करते हैं योगदान की। जैसा कि हमने बताया, यूपीएस एक योगदान आधारित प्रणाली के ढांचे पर भी काम करती है। इसके तहत कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा अपने पेंशन फंड में जमा करना होगा। यह एनपीएस के समान है, लेकिन बड़ा बदलाव सरकार के योगदान में है। सरकार कर्मचारी के खाते में 14% का योगदान तो देगी ही, साथ ही गारंटीशुदा पेंशन के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8.5% का अतिरिक्त योगदान भी दे सकती है, जिससे सरकार का कुल योगदान 18% से भी अधिक हो जाता है। यह बढ़ा हुआ सरकारी योगदान एक मजबूत पेंशन फंड बनाने में मदद करेगा, जो भविष्य में पेंशन के भुगतान को सुगम बनाएगा। यूपीएस ने पारिवारिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। ओपीएस की तरह ही इसमें भी फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है। यदि किसी पेंशन भोगी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवन साथी को उस पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी के ना रहने पर भी उसका परिवार आर्थिक रूप से असहाय महसूस ना करें और उन्हें एक नियमित आय का सहारा मिलता रहे। तो अगर हम तुलना करें तो यूपीएस एक बहुत ही बुद्धिमानी से डिजाइन की गई योजना लगती है। इसने ओपीएस की सबसे अच्छी बात यानी गारंटीशुदा रिटर्न को ले लिया है और एनपीएस के योगदान आधारित मॉडल को भी अपना लिया है, जिससे कर्मचारियों और सरकार दोनों के हितों में संतुलन स्थापित होता है। यह कर्मचारियों को एनपीएस की बाजार आधारित अनिश्चितता से बचाता है, वहीं सरकार को ओपीएस के असीमित वित्तीय बोझ से भी राहत देता है। इस नई योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं और वर्तमान में एनपीएस का हिस्सा हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की जाएगी, जिसके भीतर उन्हें यह फैसला लेना होगा। जो नए कर्मचारी अब सेवा में आएंगे, वे सीधे यूपीएस के दायरे में ही आएंगे। यह बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह उनके भविष्य को सुरक्षित करता है, उनके बुढ़ापे को संरक्षित करता है और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। लंबे समय से चल रहे एक बड़े विवाद का यह एक तर्कसंगत और स्वागत योग्य समाधान है। यह दिखाता है कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को लेकर गंभीर है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमने भारत के पेंशन परिदृश्य में हुए इन 2 महाबदलावों पर विस्तृत चर्चा की। एक और ईपीएस 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में 7 गुना से अधिक की वृद्धि, जो उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है। यह उनके दशकों के संघर्ष और धैर्य की जीत है। दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आगमन, जो पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करती है और उन्हें एक सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन का वादा करती है। यह दोनों ही फैसले दूरगामी परिणाम वाले हैं। यह न केवल करोड़ों व्यक्तियों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे, बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक संरचना पर भी इनका गहरा असर होगा। जब देश के वरिष्ठ नागरिक और कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित और चिंता मुक्त होते हैं, तो वे समाज और राष्ट्र में और अधिक सकारात्मक योगदान दे पाते हैं। ईपीएस स्टोर पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक हर खबर को उसकी पूरी सच्चाई और गहराई के साथ पहुंचाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपके मन में इन योजनाओं को लेकर कोई भी प्रश्न या शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं। आपके अपने चैनल EPS 95 गाइड पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।